हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं काइनेमेटिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2020 में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी हुई है कि एक स्मॉल बॉल ऑफ मास m, एक छोटी सी बॉल है जिसका मास क्या दे रखा हुआ m, इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी u, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स। तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स वर्क कर रही है, दैट इज एम के वी स्क्वायर, और साथ ही साथ बॉल पे उस ग्रेविटी भी वर्क कर रही होगी जिसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा होगा एम जी। वी क्या है, किसी भी समय पे इंस्टेंटेनियस उसकी स्पीड दे रखी है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, तो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ये हमको पता करना है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगती तो सिर्फ और सिर्फ इस पे ग्रेविटी लगती और इसका एक्सेलरेशन हो जाता जी, जो कि कांस्टेंट होता, और हम आराम से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा करके मैक्सिमम हाइट लगा फाइंड कर लेते यू स्क्वायर अपॉन 2g। थर्ड इक्वेशन लगा करके वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बट अभी हम देखते हैं इस पे एक्सेलरेशन कितना है। तो अभी इस पे नेट फोर्स लग रही है नीचे की ओर निगेटिव मान रहा हूं मैं और ऊपर की ओर पॉजिटिव मान रहा हूं। तो नीचे अभी इस पे नेट फोर्स लग रही है माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी को, अब देखिए जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्चुअली कम होगी। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी इसका एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा। तो ये एक्सेलेरेशन हमारा कैसा हो गया, इस गिवन क्वेश्चन में हमारा एक्सेलेरेशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब चूंकि ये एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि हम सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उस केस में ही अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो फिर करेंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम प्रॉब्लम की सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस। तो अभी मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूं, dv बाई डी टी लिखूं कि या v dv बाई डी एक्स लिखूं। ठीक है, तो चूंकि हमको यहाँ पे हाइट पूछा है तो मुझे इसको यहाँ पे v dv बाई डी एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हमसे ये पूछता कि कितने समय बाद बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तब मैं इस एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिख देता। मैंने आपको दोनों ही केस बता दिया। अब ये सिंपली इस तरीके से कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएबल इधर है, वेलोसिटी इधर दे रखा है, मैं इस पूरी चीज को इधर उठा के लाता हूँ, dx को उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा v dv, और इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा g प्लस के वी स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ विद प्रॉपर लिमिट्स। वेलोसिटी के केस में इधर देखिए लिमिट कैसे लगाई जाएगी। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। जब हाइट कितनी थी, जीरो। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी यू थी, सॉरी शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तब हाइट कितनी थी, जीरो। एट मैक्सिमम हाइट, अब चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, और उस केस में मैक्सिमम हाइट को मैंने बोल दिया कैपिटल एच से। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, अब ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होगा कि मुझको g प्लस के वी स्क्वायर को कोई एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। मैंने क्या मान लिया, g प्लस के वी स्क्वायर को सपोज मैंने w मान लिया। बोथ साइड v से जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये g का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा k, और v का टू वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2v, और यहाँ पे आ जाएगा dw बाई dv। तो मैं dw को क्या लिख सकता हूँ, 2kv dv, जहाँ से मैं v dv को रिप्लेस कर सकता हूँ dw बाई 2k से। तो यहाँ पे देखिए वी डी वी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1/2k और डी डब्ल्यू, और यहाँ पे भी डब्ल्यू दे के रखा है। हालांकि मुझे यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करनी चाहिए थी आइडियली, बट मैं देखिए बाद में भी इसको डब्ल्यू के टर्म में ही लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा dx का हो जाएगा x, और लिमिट है 0 से h तक, 1 माइनस 1/2 डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये हो जाएगा log w, और ये हो जाएगा जी यू से लेकर के o तक, और ये आ जाएगा h माइनस 0 माइनस 1/2k ln। अब यहाँ पे w की वैल्यू मैं रख देता हूँ। w की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, g प्लस के वी स्क्वायर, और u से लेकर के 0 तक h आ गया हमारा -1/2k ln। जब यहाँ पे 0 रखूंगा तो ln g आ जाएगा माइनस ln, यहाँ पे आ जाएगा g प्लस k और u का स्क्वायर, ये आ गया log a माइनस log b। अब इसको और आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं,
लॉग ए माइनस लॉग बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बाई बी, ये हो जाएगा -1/2k। अच्छा, इस माइनस को अगर अंदर ले लूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस को अंदर दे दिया ब्रैकेट में, तो ln g प्लस के यू स्क्वायर माइनस ln g आ जाएगा, तो ln g प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। लॉग ए माइनस लॉग बी को लिख सकता हूँ लॉग ए बाई बी, दिस इज मैक्सिमम हाइट 1/2k ln, ये हो जाएगा 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू एच, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर थर्ड। हालांकि हमें पूरा सॉल्व नहीं करना था, देखिए हमको दिख गया था कि यहाँ पे लॉग आने वाला है, जैसे मुझे लॉग दिख गया मैं ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो टिक नहीं करता। और देखिए यहाँ पे और मुझको दिख गया था कि यहाँ पे के यू स्क्वायर अपॉन जी और 2g आ गया था। हाँ, अभी थोड़ा तो मुझे फिर सॉल्व ही करना पड़ता 1/2k। यहाँ पे थोड़े से माइनर वेरिएशंस थे, यहाँ पे 1/2k, ये 1/k, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ लोग को दिख सकता है, पहले नहीं दिखेगा देन वी हैव टू सॉल्व इट टिल एंड। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।